प्राइवेट है, ये प्राइवेट नहीं है, ये प्राइवेट, ये महाराजा हरि सिंह जी की आप बिल पढ़े, आप बताएं ये प्राइवेट है? अच्छा प्राइवेट स्कूल है, सुनो जी, ये सारे प्राइवेट स्कूल है। ठीक है मैम, ठीक है। ये बच्ची 10th क्लास में आपके स्कूल, मैडम प्लीज, नो 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 नो, आप बात सुनिए, आप बात सुनोगे ही नहीं। आपने बोला कि वो बच्ची पास हुई है 10th क्लास से, इसी स्कूल से, 11th में उसको यहाँ पे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? मैंने आपसे कहा आप मेरे को, आपको जो चाहिए राइटिंग, आई गिव यू विद फैक्ट्स। मैम हमें राइटिंग में ना, हमें नहीं चाहिए राइटिंग में। ये बच्ची को स्कूल में आने दिया जा रहा है क्योंकि ये पास हुई है लास्ट टर्म में। सुनिए मेरी बात सर, सुनिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको सीबीएसई के नॉर्म्स नहीं पता, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नॉर्म्स नहीं पता, आई कांट हेल्प इट। सुनिए आई कांट हेल्प। नहीं, क्या नॉर्म्स है बताइए? सीबीएसई के नॉर्म्स क्या है कि 10th की बच्ची पास होगी तो 11th स्कूल में नहीं पढ़ेगी? I am not answerable to you like this. तो फिर अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी, आपका एटीट्यूड ही यही है कि आप किसी को जवाब नहीं दोगे। ये स्कूल महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था ना, ये लैंड जो है वो डोनेट की थी, किन लोगों के लिए की थी? अनाथ बच्चों के लिए। आपको नहीं जानती, आप कौन है? आप नहीं जानते, कल मेरी बात हुई थी आपसे। जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, छोड़िए आप उसको छोड़िए, हम कौन है, हमने क्या करना है? यहाँ पे कॉलेज बनना था, डीएवी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, कहाँ पे है वो कॉलेज? मैं आपकी डीएवी से बात करा दूंगी। आप बैठे हो यहाँ पे, आप बताए ना कहाँ पे, कौन सी क्लास में डीबीए कॉलेज चल रहा है, कौन से एरिया में चल रहा है? अब आप जो लोगों को जमीन दी हुई थी, लोगों के लिए जो महाराजा हरि सिंह ने दी थी, आप उसको भी सिंगल बंदे को देके वहां से भी कमीशन खाने के चक्कर में पड़ते। आप तो बिना राइट टू एजुकेशन कर रहे हो, इस बच्ची को घर में बिठा कर। और आपको जो मेरे से हम फैक्ट लेके आए हैं आपके पास, हम फैक्ट लेके आए हैं आपके पास, आप हमारी बातों को जवाब दीजिए। मैं बोलती हूँ ना, इस बच्ची की आप मार्कशीट देख लीजिए। पहले आप बताइए, ये कॉलेज, ये स्कूल महाराजा हरि सिंह जी का है कि नहीं? सर बिल्कुल है। उन्होंने किन के लिए ये जमीन दान की थी? उन्होंने डीएवी को दी थी। क्यों दी थी उन्होंने डीएवी को? सर वो मैं डीएवी ने बाद में किया। पहले ये नॉन पेड बच्चे बड़ी थी, जिनके मदर फादर नहीं हो, विडो लेडी, तो उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, और उनका एक बच्चा नहीं 2 बच्चे पढ़ेंगे। आपने 4-5 साल पहले उसको कैंसिल कर दिया कि हाँ भी यहाँ पे सिंगल बच्चा लेंगे। क्यों? किसकी परमिशन से? आपने महाराजा हरि सिंह जी की जो बिल है, आप इसके भी खिलाफ चलेंगे? मैडम जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमने यहाँ पे पढ़ना है, ना हमारे बच्चे जहाँ पे पढ़ने हैं, और अब खास करके आप जैसे टीचर तो यहाँ पे होंगे तो हम बच्चे पढ़ाएंगे भी नहीं। हम मीडिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है, आप क्या बोलते हो बच्चे? आप इतना एटीट्यूड से आप बच्चे का डिनाई कर रहे हैं। 10th पास होती है आपके स्कूल से। जब मैंने आपसे बात सुनी, आपने मुझे मैडम, आप मुझे जाने या नहीं जाने मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बात को सुनिए। आपका फर्ज बनता है कि पेरेंट्स के साथ कोई आया हुआ है ना, उसको सुनना। आप डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन कैसे कर सकती है? जो 10th क्लास का बच्चा जो डिस्टिंक्शन लेता है, आप ढोल बजाते हो, ठीक है, स्कूल में आप बुक्स बेचते हो, स्कूल में आप यूनिफॉर्म सेल करते हो। सुनिए, आप तो पहले उस बच्चे के सामने उसकी प्रिंसिपल से कैसे बात करते हैं? मैंने की उस प्रिंसिपल के सामने बात करनी है जो बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को मारेगा। नहीं, उस प्रिंसिपल के सामने बात करनी है जो प्रिंसिपल के सामने मारेगा। खुद पहले प्रिंसिपल है, उनके ऊपर केस चलाओ। 10 केस में दिमाग। आप एक चेयर पे बैठे हो, रिस्पेक्टेड चेयर है, आप एक शिक्षा देने वाले हो, आप पूरा सिस्टम चलाने वाले हो। शिक्षा देने वालों को ऐसे लोग अगर आके धमकाएंगे तो शिक्षा नहीं दोगे। अच्छा, इसको धमकाना मतलब कि आपकी सच्चाई खुल रही है, उसको धमकाना बोलोगे आप? सर आपने फोन पे मुझे बहुत धमकी दी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुनाओ। मैं रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा चलो ठीक है। मैंने आपसे कल बात की, कल बात हुई मेरी। मैंने आपको जवाब दिया। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि मैडम अगर 10th में बच्चे के मार्क्स कम आया है, पास आउट वो हुआ है, तो ये गलती स्कूल की है मैडम, स्कूल की है। ऐसा है, स्कूल जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके टीचर्स जिम्मेवारी लेनी है। मैडम जी, हमने ना सीबीएसई के नॉर्म, अगर सीबीएसई के नॉर्म रखोगे ना, आप स्कूल में बुक सेल नहीं कर सकते, आप स्कूल में बुक सेल ही नहीं कर सकते। मैं फैक्ट्स देख रहा हूँ, आप मुझे मत बताइए। आप किसी डिबेट में आ जाएंगे मेरे साथ फैक्ट्स चेक करने। अगर आपने नॉर्म्स के सुनिए, अगर आप नॉर्म्स के ऊपर चलना है ना, फिर आप मेरे साथ डिबेट में आ जाइए, सारी मीडिया देख रही है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले ऑर्फन बच्चे यहाँ पे पढ़ाने थे, ये बिल में साफ साफ लिखा हुआ है। सर 5 से 6% ऑर्फन में, और बच्चों को आप दिक्का मार के बाहर निकाल रहे हो, बेटों के बच्चों को। मैंने कहा ना, आप गलत फैक्ट्स लाएंगे, गलत मेरे सामने भी है खराब प्लीज। अच्छा, वो झूठ बोल रही है, आप
सच्चे हो, वो दूसरा पेरेंट वो डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन कर रहे हो, वो झूठी है, वो सच्चे हो आप। के सामने बच्ची है, मैं अभी एडमिशन कमेटी को बुला देती हूँ, इसको हमने फिर एडमिशन कमेटी को मैंने क्या करना है, आप प्रिंसिपल हो। मैम आप ये बता दीजिए ना, ये स्कूल किन के लिए बना था? सर ऐसे इस बात का जवाब दीजिए। ऐसे मीडिया को लेके आप ये बताइए, मैंने आपसे फोन पे बात करना चाहिए। एक सेकंड मैंने आपके जवाब आपने फोन काट दिया, आपने उस टाइम ये एटीट्यूड दिखाया, फोन काटा, यहाँ पे हमें आने की जरूरत नहीं। आपने फोन काटा, ये स्कूल किन बच्चों के लिए बना अरे है? आपने फोन, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं सब मीडिया के सामने। एक मिनट प्लीज, मैं सबके सामने मीडिया में रिकॉर्डिंग सुना दूं। जब मैंने ये बात बोली, उनके बिना अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे, अच्छा। then it is liable to कोई punishment। बात नहीं, हमें परवाह नहीं है, आप दूसरी बात हम इस चीज की परवाह नहीं करते। आप मीडिया के सामने या क्या मीडिया, आई डोंट नो, आप जिन लोगों को लेके आए हैं मेरे ऑफिस, इसका मतलब आप इसी तरह ब्लैकमेलिंग करते हो बच्चे को, आप डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग कर रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर अरे आप ये सकते। सोचो, ये स्कूल आपका नहीं है, ये स्कूल हमारा है। सर मैं यहाँ की नौकर हूँ, हाँ। यहाँ के तो फिर president- किसके लिए मारो? तो आप ये दाड़े मत मारो कि आप लोगों के सामने, बिल्कुल आप ये हम लोग नहीं है, ये जम्मू की जनता है। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं किसी को नहीं जानता। आपको हमने आपको जानने करना भी क्या है? पेरेंट्स आए ना, हम ये पेरेंट्स आए ना, आती है मेरे पास और मेरी उससे आप उसको दिखे आती है। एक मिनट अभी आपका बिहेव देखिए, आती है मतलब क्या हो गया, आती है क्या हो गया, आए हैं आप प्लीज रिस्पेक्ट से बात कीजिए, आए हैं आप प्रिंसिपल की चेयर पे हो, रिस्पेक्ट से बात कीजिए। हमने आपको तू नहीं बोला, और उसको बोलो आती है, आप मुझे ये कोई बात नहीं है मैम, बिल्कुल। आई एम सॉरी सर, आप पेरेंट्स आप के साथ जवाब दीजिए हमारे। आई एम सॉरी आप पेरेंट्स के साथ आप हमारे 2-4 सवालों के जवाब, ये स्कूल किन के लिए बना था? आप बोलो ना, आपको समझ नहीं आ रही हमारी भाषा की? मैडम राइटिंग आप मेरा बताइए ना, वो उसको हिंदी बोल रहे हैं, कौन सी फारसी बोल रहे हैं? ये स्कूल मैं भी हाथ जोड़ ये स्कूल किन के लिए बना था? आपको मेरे से जो चाहिए आप मुझे लिखित में ये हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए, हमें आपसे जवाब चाहिए। आज ये स्कूल किन के लिए बना था? सर आई एम नॉट आंसरेबल, क्यों? आई एम सॉरी। क्यों नहीं? कौन है सर? ये भी लिखित ही है ना, ये भी लिखित ही है ना। मैं आपको नहीं जानती सर, आप कौन वो बात है, यहाँ पे कोई आते हो? दिस इज माय रूम। ये आपका रूम नहीं है, ये हमारा रूम है, ये हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है। हमें जाना भी नहीं है। ये जुआ राजपूत सभा, हम ये राजपूत महाराजा हरि ये सिंह जिनकी आप अच्छा, और जिनका आप आगे खाते हो, धक्के मारते हो। वो आपसे क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझे? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ। एक झूठ नहीं बोल रहा है। आज जो ये लाइव चलेगा उसके नीचे आप अपनी देख लेना कि उसके नीचे आते क्या, वो आपके लोग हैं जिनके साथ आप बदतमीजी करते हो। बिल्कुल सॉरी सर, ठीक ना? बदतमीजी तो आप लोग मेरे ऑफिस में आते अरे हैं। हम अगर हमने बदतमीजी करनी ना, मीडिया लेके नहीं आते आपके सामने। मैंने कहा बदतमीजी आप मेरे ऑफिस में सबके सामने कर रहे हैं मेरे। ये बदतमीजी हो गई, जिसको आप धक्के मारे वो बदतमीजी नहीं है। ये बात कैसे कर रहे हैं? आप तो चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। मैडम, आप तो चिल्ला रहे हैं। मैडम आप चला रहे हो, हम चला रहे हैं, आप चला रहे हो। एक मिनट मैडम जी, ये स्कूल किन के लिए बना था? सर मैंने आपसे हम चिल्ला तो नहीं रहे ना। मैं प्लीज आप बता दीजिए ना कि यहाँ पे कितने परसेंट बच्चे विंडोज के पढ़ते हैं? क्योंकि आप अगर गलत फैक्ट एंड फिगर पर मेरे से बहस करेंगे, मैडम जी हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल कितने रही हूँ। परसेंट आप बच्चे? मुझे रिटर्न में दे दीजिए। आप बता दीजिए आप मुझे ना, रिटर्न हमें रिटर्न में चाहिए नहीं, हमने कोई कोर्ट केस थोड़ी करना है आप पे। लेकिन आप हमें बता दीजिए कि आपके पास कितने बच्चे हैं? आई एम सेइंग इट विद फोल्डिंग हैंड्स। आपको जो मेरे से चाहिए आप मुझे लिखित में दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जनता को चाहिए, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की जो फौज है उनको चाहिए कि उन्होंने ये कॉलेज किस लिए बनाया था, किनके बच्चों के लिए बनाया था, वो डीएवी कॉलेज कहाँ है। एक मिनट, एक छोटा सा आंसर दे दीजिए, एक मिनट, एक छोटा सा आंसर मीडिया के सामने दीजिए। यहाँ के जो पेड़ बच्चे हैं उनका जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? मैं आपसे कह रही हूँ, बताइए ना मैम। फिर हैंड फोल्डेड नहीं, हमें हैंड फोल्डेड चाहिए नहीं। आपको जो पैसा यहाँ पे स्कूल से आप इकट्ठा करते हो वो किसको देते हो आप? कौन से बैंक अकाउंट में जमा कराते हो? Whatever you want from me, give me in writing, you will get with your मैडम जी हम हिंदुस्तानी हिंदी बोलो, हमें इंग्लिश आपकी समझ नहीं आ रही। सर मैं डोगरी चाहती अब डोगरी चाहते सही मेरे को जो चाहिए ना मैं लिखे तो दइयो। अच्छा मैडम जी अच्छा मैडम चाहिए तो सर ये चाहिए सर अगर नहीं चाहिए then thank you so much। फिर दोस्तों सारी जवानी तक के मारिए, सारी पैर तक के मारिए कर दो। मेरी भी बहन है, मेरे तो धक्के मारोगे? मेरे को 10 पेरेंट्स लाइन नहीं है तुम्हारी ये। मेरे को 10 पेरेंट दिया जाते, कोई काफी नहीं करे। 10 के 500 पेरेंट्स आएगा, क्यों नहीं आएगा? सब क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आएगा, उस समय सुनाओ ना। इतनी बदतमीजियां कुछ करा दो ना, इतनी करे कुछ नहीं मेरे कन्या आज सुंदर मतलब ही लग गया किसी का। मैडम बात करना
हाँ। बात करना बदतमीजी होगी। ऐसी गल नहीं, आज तक कोई पूछा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछने नहीं आया। मैडम बात करना बदतमीजी होगी। आप बताइए मेरे डिनाइल आप प्लीज बात सुनिए, प्लीज आप प्लीज बात सुनिए। मैडम जी जो लड़ता है वो खड़ा होता है, जो बैठा हुआ वो लड़ता नहीं है। आप खड़े लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप खड़े हो, हम तो बैठे हैं मजे से। आपने बेसिक मैडम आप डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन नहीं कर सकते, बच्चे की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। वो सेकंड क्लास से बच्चा आपके स्कूल में ये बच्ची पढ़ रही है, और सुनिए प्लीज मैडम अभी मैंने एक सेकंड, वन सेकंड उसके लिए लड़ रहे हैं ना, तो उसके हक का, उसके में आपके लिए कुछ कर लीजिए। आप उठ के मुंह उठा के मैंने उसके हक के लिए तो आए हैं सेकंड क्लास से। अपने से करें ना कुछ। मैडम जी आप बात थोड़ी तेजी से करें। आप बात कैसे कर रहे हो? आपका बिहेव आप क्या कह रहे थे? आप मुंह उठा के आए थे, आपने किसी आप बात करने का तरीका क्या आपका? क्या बोल रहा है? यहाँ के बोलो, यहाँ के बोलो। आप बात कैसे कर रहे हैं? आपका बिहेवियर ऐसा बाकी हो क्या होगा? मेरे से भी फीस ऐसे मांगी थी। आप कैसे आप बात कर रहे हैं? आपका बात करने का तरीका क्या है? मैडम आपने रिक्वेस्ट दी थी, आपकी रिक्वेस्ट हमने पूरी की थी। ये दिक्के मारे आपने, इससे दिक्के मारे पेरेंट्स को। बस एप्लीकेशन है आप। ठीक है मैम एक बात करूं मैं, एक प्लीज सर आई एम फेड अप। ये पता नहीं कैसे अंदर आए। ओ कैसे अंदर आ गए हैं ये सारे, कैसे अंदर आ यही गए? प्रॉब्लम है सर। सुनिए हाँ। नहीं जो करो मैं ही बता देता हूँ सर। आप मुझे बताइए, एक बच्ची यहां से सेकंड क्लास से यहां पे 10th तक पढ़ती है, ठीक है? ये बच्ची सामने है, 1 महीने से ये घर बैठी है, डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन। आप किसी को भी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। आपने इस बच्ची को एक महीने से घर बिठाया, क्यों? मार्क्स कम आए, डिस्टिंक्शन नहीं आई, पोजीशन नहीं आई, पास आउट की मार्कलिस्ट उसके पास है। आप कैसे रोक सकते हो बच्चे को? और ऊपर से तुम लोकल हुए ये महाराजा सिंह स्कूल है कुंदे वास्ते बनया कॉलेज से अनाथ बच्चे वास्ते आज इतना किन्ने परसेंट बच्चे कोई भी नहीं। और जो अनाथ है एक चिब्बे की कुड़ी है, मारिए तू बाहर के टाइम मारना एक सरदार को मैडम का नाम बोलो, क्या मैडम? एक मिनट के बताओ, वो गलत बोल रहे हैं। सुनो ये मैडम, सुनिए फीस मांगी उन्होंने मेरे से, लिख कर दो कि मैं फीस दूंगी। मैंने बोला मैं नहीं लिख के दूंगी, लिखो आप। तो फिर मैंने एप्लीकेशन में ये लिखा, पहले लिखवाई मैंने एप्लीकेशन वाले भाई सर के पास में गई। मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन में ये चीज लिखो। फिर रूही मैम, विशु मित्तल सर और जो प्रिंसिपल मैम है, और ये तीनों आदमी मुझे कह रहे हैं कि भैया आप इधर लिख कर दो। वो कहता मैं नहीं लिखूंगा। फिर मैंने खुद लिखा कि जो मेरे से फीस मांग रहे हैं 3 आदमी, मैं नहीं दे सकती। तो इन्होंने खसा मरीज आ 2 बच्चियां रही हैं, एक बच्चा एक बच्ची, उनके वास्ते स्कूल बनेगा उन्हें धक्के मारो। ये बिल है महाराजा संघी बिल है। और इनका गल करने का तरीका दिखो। एक मुंह उठा के आ गए, हम मुंह उठा के आ गए इधर, मुंह उठा के आप आए, हम मुंह उठा के नहीं आए। हाँ मुंह उठा के आप आए हो। हाँ नो बे, हम मुंह उठा के आ गए। हम यहाँ से कोई फीस नहीं लेते। कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको पता आदमी 12 कंप्लेंट कभी नहीं आया स्कूल में। प्रिंसिपल मैडम ब्रेस करो नहीं स्कूल बोलता आज गेट बंद कर देंगे। नहीं कोई नहीं, आपने ये सोचा कि पुलिस बुला लेंगे तो सब कुछ, पुलिस बुला के क्या हो जाएगा? पुलिस तो रूल देखेगी ना, पुलिस सबको सुनेगी। आपने मजाक समझा? आप एटीट्यूड बताओगे। आपके वहां पे वो जो है उनकी कितनी कंप्लेंट्स ऊपर गई है। अगर मैं तो मैं हजारों कंप्लेंट मैं चैलेंज करता हूँ 15 मैन को कि आ जाए डिबेट पे मेरे साथ। मैं बताऊंगा सीबीएसई के रूल्स क्या है, स्कूल के रूल्स क्या है, आए डिबेट पे मेरे साथ। ओपन चैलेंज करता हूं मैं। मर गए हम महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टियां ले गए उनका नाम लाने के लिए, और ये हमें कह रहे हैं कि मुंह उठा के आगे बात करने की इतनी सीखो, आप प्रिंसिपल बन गए हो। ये बच्ची कल स्कूल आएगी मैम, अब इस बच्ची को स्कूल में नहीं है जिनको आपने स्कूल में आएगी, कोई नहीं कर सकता क्योंकि बच्ची की जिंदगी में 300 एकड़ जमीन महाराजा ने देती लोगों राणे बाने वास्ते, और रान बांध के और जी फसल की कमाई आएगी और स्कूल चलेगा। इन्हें कमर्शियल ना लिया एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना, कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज जेडे लोगों को पैसे लेंदे ने, ये स्कूल के पैसे आते फंडिंग, वो पैसा कुछ जाता पूछो नहीं। ऑर्फन बच्चे लाख बच्चे लेटर में लिख के 5 to 6% के ऊपर अगर बच्चे निकली है फ्री ऑफ कॉस्ट, और दुआ कोई ऑप्शन नहीं। एक बच्चा है 2 बच्चे। इस लेडी आखे कि अच्छा इसको हॉस्टल भी चाहिए,
इसको गाड़ी भी चाहिए, यह है गाड़ी नहीं मिली गरीब बंदे स्कूल गरीबों वास्ते इंदे वास्ते बड़ी तनख्वाह वास्ते लाख और बारी बसा लाइए ट्रांसपोर्ट फीस कितना घुटाला है मेरे साथ वो टीके दे दो, स्कूल वो बंद कराया उतो आई है मैं बोल रहा हूं चाचा, लेकिन घुटाले सारे मिली पर अच्छा बुक्स कितने गए थे? बुक्स स्कूल के अंदर गए थे, NCERT मैंने कहा स्कूल के अंदर गए थे किस बेस पर, जबकि इलीगल नहीं बुक्स बेच रहे हैं। अपनी पब्लिशर कितनी बुक्स लगा रही है? ये गुंडा कर अच्छा सब तो बड़ी गल है, इनका पैसा कुत्थे है? पैसा ट्रस्ट विच फाउंडेशन विच सोसाइटी में डाल ही नहीं सकते आप लोग, पैसा डाल ही नहीं सकते। बच्चों का पैसा जो है आप ट्रस्ट फाउंडेशन और सोसाइटी में नहीं डाल सकते। सब तो बड़ी गल है स्कूल बनया विधवा बच्चे वास्ते, विधवा औरतें वास्ते, अनाथ बच्चे वास्ते, हैंडीकैप बच्चे वास्ते, कुत्ता बच्चे हो दसो भगवान है प्रधान इनके कार थाना केस में इनका दमाना है इनके स्कूल के पुलिस बुलाई जाके तो पुलिस बुलाई है प्रेशर बैठ के पुलिस सारे सुनती है, पुलिस नहीं है। उस दमाग भाई दिख लो, मैं थोड़े पहले 5-7 महीने पहले हटवाने मकान गए इनके घर कशिश आ गया बोले ना एक मैसेज नहीं है 10वीं तक मैसेज होता बुक्स इतने भेज होता है ना, जिस स्कूल के अकाउंट में पैसा होता है ना वो स्कूल की फीस इंक्रीज ही नहीं होती अगर स्कूल के हिसाब से। और वो सब लोग है वो नहीं किया ये ऐसे थे। अच्छा एक बार यार रखिए, बच्ची कल स्कूल आएगी, इसी को नौकरी नहीं देना स्कूल से। बेटा कल तुम्हें स्कूल में आना है, बच्चे कल तुम्हें स्कूल में आना है, यूनिफॉर्म डाल के अगर आपको रोकेगा ना फोन कर देना हमें, स्कूल से जाके बैठना है। हाँ और क्लास में रोके मुझे निकाल देना। इस बच्चे जनानी किसी घर सुन के मेरी सुन लो, 3000 रुपये काम कर दी है एक उसको पाले ही बच्चा कर गया ना, सब कुछ हो जाएगा और की जाएगा। मैंने अगर ये कह रहे ना ये बच्चे मसर मास्क कमाए हुए हैं तो फिर निकी सुनो कल मैडम को बोली, मैंने फोन कर दिया। कल मैंने